Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, किंगडम प्रोकैरियोट्स, जिसको किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। उसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, किन मेथड से उसको कंट्रोल किया जाता है। चलें डिस्कस कर लेते हैं। Microorganism can be controlled by two methods. Microorganism such as बैक्टीरिया वगैरह जितने भी हैं, इनको बेटा दो तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। एक है बेटा फिजिकल मेथड और एक है केमिकल मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल मेथड को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिजिकल मेथड क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, हम फिजिकल एजेंट्स को यूज करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, द प्रोसेस इन विच वी यूज अ फिजिकल एजेंट्स यूज करते हैं टू कंट्रोल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, इसको हम स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। अब बेटा फिजिकल मेथड में इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब पहला जो तरीका है वो है बेटा मोइस्ट हीट स्टीम के जरिए उसको स्टीम दी जाती है बैक्टीरिया को, ड्राई हीट के जरिए, उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए किस तरह उसको कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले बेटा है मोइस्ट हीट, मतलब इसमें बैक्टीरिया को स्टीम दी जाती है तो उसके बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोटीन होती है वो उसमें कोआगुलेशन शुरू हो जाती है। क्या है? काज कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर स्टीम किया, स्टीम पहुंची तो क्या हुआ, उसके अंदर कोआगुलेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटे, किल हो जाएंगे। ये कौन से हैं बेटा, कौन से प्रोसेस में? मोइस्ट हीट स्टीम में। ड्राई हीट में क्या होता है, इसमें बेटा ये एक फ्लेम होता है, शोला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया में ऑक्सीडेशन होती है केमिकल सब्स्टिट्यूएंट की। जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी बेटा ऑक्सीडेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो जितने भी माइक्रोब्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ये जो दूसरा प्रोसेस है ड्राई हीट वाला, जिसे हम फ्लेम भी कह सकते हैं या शोला टाइप भी कह सकते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं बेटा, किल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है सेकंड वन पे बेटा मेम्ब्रेन फिल्टर। अब बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेटा हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। अगर उनको हीट दी जाए तो उनकी जो असल शेप है वो तब्दील हो जाती है, जैसा कि सिराज हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। तो इनको मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू क्या कहते हैं बेटा, सेपरेट कर लिया जाता है। क्या हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक सिराज, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स कैन बी स्टीरिलाइज, इनको बेटा स्टीरिलाइज किया जाता है बाई मींस ऑफ अ मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए स्टीरिलाइज कर लिया जाता है। जो भी माइक्रोब्स होते हैं इससे क्या होता है बेटा, अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट वन पे बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली गैमा रेज होती हैं। इसमें क्या होता है, सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज की जाती हैं जो क्या होती हैं, बिलो द 300 नैनोमीटर होती हैं। ये क्या करती हैं, हाईली इफेक्टिव होती हैं, जो क्या करती हैं, किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हों। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है बेटा, गैमा रेज हैं, जो कि जनरल यूज होते हैं स्टीरिलाइजेशन में, प्रोसेस में, ताकि जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनको क्या किया जाए बेटा, किल कर लिया जाए। बेटा कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में ये पहला मेथड था जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।